हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे और मेरा कोशिश रहेगा कि इस लेक्चर में हम जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बचा है उन सब सारे क्वेश्चन को करा दें और नेक्स्ट जो सेशन में हो आने वाला जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का कुछ फॉर्मूला हो सकते हैं तो आपको आज करा देंगे और जो है नेक्स्ट सेशन में उस फॉर्मूला का प्रूफ कर लेंगे और प्रूफ के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.3 कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में 21 लेक्चर में। अभी फिलहाल आपके लिए ये है, ये आप इन 15 फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका 15 में जितना भी आ रहा हो, 15 में आपका 15 आ रहा हो, 14 आ रहा हो या 13 आ रहा हो, जो भी है उसको आप लिख के कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क भी दिए हुए थे, अब होमवर्क लिख देते हैं, आप होमवर्क बना लें और होमवर्क आपसे बना है या नहीं बना है वो भी आप लिख के कमेंट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का आप ये एक बना लें, x रूट अंडर x प्लस 2। दूसरा एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 1, एक ये सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको x रूट अंडर x प्लस 4 को सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाई कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 2 3 4 चारों को सॉल्व करके कमेंट करेंगे कि इन चार में से कितना बना है और इन सब का समाकलन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करना है इन सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, लेट कर लेते हैं। I इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इस नीचे वाले को पुट कर लेते हैं, पुटिंग 1 प्लस कॉस एक्स, इसको y मान लेते हैं, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स, उस साइड से आता है dx इज इक्वल्स टू dy, इसीलिए I इक्वल्स टू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, साइन एक्स dx, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस dy, तो साइन एक्स dx के बदले लिख सकते हैं साइन एक्स dx के बदले माइनस dy, तो माइनस पहले लिख लिया और dy यहाँ पे, और ये जो है 1 प्लस कोस एक्स इसके बदले y लिख सकते हैं, माइनस इसका 1 बाई वाई डी वाई का हो जाएगा लॉग मोड y प्लस सी इक्वल टू माइनस लॉग मोड y का वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, लेट I इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x स्क्वायर dx। पिछला क्वेश्चन के ही तरह पुटिंग 1 प्लस cos x को y मान लिए तो 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dy, माइनस को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dy, इसीलिए I इक्वल टू साइन एक्स dx के बदले माइनस dy, माइनस पहले लिख लेते हैं dy यहाँ पे, डिवाइडेड बाई इसको माने y तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y पे पावर माइनस 2 dy इक्वल टू माइनस y पे पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस y पे पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस c। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये y को नीचे कर लेंगे हम लोग, ये पावर माइनस 1 है नीचे जाएगा तो पावर प्लस 1 हो जाएगा, ये नीचे आएगा y तो पावर प्लस 1 हो जाएगा, लिखना जरूरी इसको नहीं है प्लस वाले को, प्लस c 1 बाई y का वैल्यू ये है 1 प्लस cos x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 32, लेट I इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस cot x। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन सेम टाइप का है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई साइन x dx। अब 1 बाई या साइन एक्स एलसीएम ले लेते हैं इसमें, इसके नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स एलसीएम ले ले, साइन 1 से भाग देंगे तो साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, साइन एक्स प्लस साइन एक्स भाग देंगे तो 1 और 1 को कोस एक्स से, तो कोस एक्स dx, इस ये पलट के तो ऊपर जाएगा ना, ये वाला पोर्शन पलट के ऊपर जाएगा तो बचेगा यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं क्योंकि जगह इसमें ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर साइन एक्स ही बचेगा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या करना है आपको आपको जो है सबसे पहले ये करें कि जो नीचे में लिखा हुआ है एज इट इज़ उतार दें। नीचे में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा हुआ है, एज इट इज़ उतार दिए। ठीक है, नीचे में जो भी लिखा हुआ था, नीचे में लिखा हुआ था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही चीज़ हम यहाँ पे ऊपर में उतार दिया। ठीक है, जो नीचे में था सेम एज इट इज़ उतार लिए। अब हमें ये सोचना है कि अब 2 साइन एक्स कैसे आए, 2 साइन एक्स कैसे आए ये सोचना है। अब देखिए कॉस एक्स तो एक्स्ट्रा में है और साइन एक्स एक एक 2 साइन एक्स लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम ये लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे
ये साइन एक्स है और यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस में है और ये प्लस साइन एक्स यहाँ पे प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा जो यहाँ पे है, प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स। ठीक है, प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, बगल में dx वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके नीचे और इसके नीचे ये दोनों लटका देंगे, ये 1/2 इसके नीचे लटकाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये और ये कैंसिल, 1/2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पे इन लोग को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1/2 गुना होगा dx 1 के साथ गुना होके, तो यहाँ पे dx हो जाएगा प्लस फिर ये 1/2 इसमें गुना होगा 1/2 और फिर ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, अब देखिए आपको जो है ना ये वाला पार्ट पुटिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, पुटिंग करते हैं, पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू वाई, सिर्फ इस वाले पार्ट में पुटिंग करना है, ये जो जैसा चल रहा है बस वैसा चलने देंगे, इस वाले पार्ट पे पुटिंग करना है हमें। तो हो जाएगा क्या, y मान लिए तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x और cos का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, उस साइड से क्या आता है dx आता है इक्वल टू dy। ठीक है, आप अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला जो है वो साइन प्लस में है और cos माइनस में है, यहाँ पे उल्टा है, cos प्लस में है और साइन माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन प्लस में आ जाएगा और cos माइनस में आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dy। इस माइनस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx इक्वल टू माइनस dy। तो इस माइनस को उधर भेज दिए, तो ये पूरा चीज जो है ना अब यहाँ दिखने लगा, इतना के बदले लिख सकते हैं माइनस dy, इस पूरे के बदले माइनस dy। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 1/2 ये थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, आप इसे उतार लें, हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं यहाँ पर से। ठीक है, अब हमें ये वाला लेके चलना था, ये क्या आ रहा था, आई आ रहा था 1/2 dx प्लस 1/2, इस पूरे के बदले लिखेंगे माइनस dy, इस पूरे के बदले माइनस dy, तो माइनस dy लिख लिया, डिवाइडेड बाय इसको क्या माने हैं y। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, 1/2 dx के बदले क्या होगा x, और ये माइनस और ये प्लस मिलके बन जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/2 और ये dy बाई y बोलो, देखो यहाँ पे d बाई dx, सॉरी तो थोड़ा मिटाते हैं। देखिए 1/x dx का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मोड x। ठीक है, प्लस c, अगर हम यही लिखे dx बाई x तो इसका भी तो लॉग मोड x प्लस c होगा, ये कुछ अलग थोड़ी ना है, बस यहाँ 1 के साथ गुना करके लिख दिया है तो दोनों सेम ही है ना। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे
1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो वही 1/x का ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे भी 1/y का लगेगा, माइनस तो बाहर निकल चुका है, 1/y का क्या लगेगा, तो लॉग मोड y प्लस सी। तो ये 1/2x माइनस 1/2 लॉग मोड y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, x/2 माइनस 1/2 लॉग कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आंसर सही है, उतार ले। क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 33, लेट I इक्वल्स टू 1/1 माइनस 10x dx। लिखेंगे 1/1 माइनस 10x के बदले साइन एक्स बाई कोस एक्स dx। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx। ऊपर चला जाएगा, बचेगा cos x डिवाइडेड बाई साइन cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू 1/2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। ऊपर नीचे में जो है वो ऊपर में पहले लिख लेंगे एज इट इज, तो cos x माइनस साइन एक्स है, लिख लिया एज इट इज, डिवाइडेड बाई नीचे में जो है वो तो लिखेंगे ही cos x माइनस साइन एक्स। अब चूंकि नीचे में जो था वो ऊपर में भी लिख ले, जो नीचे में था वो ऊपर में लिख ले। अब हमें सेट ऐसा करना है कि 2 cos x हो जाए। यहाँ से अभी तक हमें मिल रहा है cos x माइनस साइन एक्स, एक और cos चाहिए हमें, एक और cos चाहिए, और साथ ही साथ एक और cos चाहिए, तो cos x दे दिए, तो cos x और cos x 2 cos x। देखिए माइनस साइन एक्स है तो इसका मतलब प्लस साइन एक्स चाहिए, तो प्लस साइन एक्स, तभी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन एक्स है तो प्लस साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़ के ये बन जाएगा। ठीक है, dx। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे, दोनों के नीचे लटका देंगे तो क्या होगा 1/2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx, और सॉरी dx बाद में देंगे, प्लस cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर dx हो जाएगा प्लस 1/2 cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। पुटिंग करते हैं, पुटिंग cos x माइनस साइन एक्स को y मान लेंगे, तो cos का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का cos x, उस साइड से आएगा dx इक्वल टू dy, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dy। इस माइनस को उस साइड भेज देंगे तो बचेगा साइन एक्स प्लस cos x dx
इज इक्वल टू माइनस डी वाई। ठीक है, ये आ गए। अब ये उतार ले। इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसमें चेंज नहीं करेंगे, ये पार्ट में सिर्फ चेंज होगा, उसी के लिए पुटिंग किए हैं। तो ये हो गया, इसके अलावा प्लस है, प्लस 1/2, और इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं माइनस डी वाई। तो माइनस डी वाई हम यहाँ लिख लिए, डिवाइडेड बाई इस नीचे वाले को क्या माने हैं, तो नीचे वाले को वाई माने हैं, तो वाई लिख लेंगे, वाई। ये 1/2 डी एक्स का एक्स हो जाएगा, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बन जाएगा 1/2, और ये 1/y, तो ये लॉग मॉड y प्लस सी 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग मॉड y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आप ये नहीं उतार ले ताकि हम आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 x/2 माइनस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है लेट आई इक्वल्स टू रूट अंडर 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आई इक्वल्स टू रूट अंडर 10x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 34 ही है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये रूट अंडर 10x को जैसा है वैसा लिख लिए, साइन एक्स है, नीचे में हम एक्स्ट्रा में cos x दे रहे हैं, नीचे में एक्स्ट्रा में cos x लिख रहे हैं, साइन एक्स के नीचे में cos x लिख लिए। अब cos x नीचे में एक्स्ट्रा में लिखे तो ऊपर में भी देना पड़ेगा, ऊपर में पहले से cos x है तो एक और cos x आ जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो जो नीचे में है वो यहाँ पे जो है वही आ जाएगा, ये और ये कट के सेम वहाँ पे बचेगा। ऊपर नीचे बस cos x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 10x डिवाइडेड बाय ये साइन बाय कॉस 10 होता है 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये काम कर सकते थे कि ये cos स्क्वायर एक्स है, अब पढ़े फॉर्मूला 1/cos x का क्या होता है sec x। ठीक है, तो 1 छिपा हुआ रहता है ऊपर में, 1/cos, 1/cos होता है सेक, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ठो जैसे 3 को हम लोग 2 ठो √3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम 10 को 2 ठो √10 में समझ सकते हैं। एक ठो √10 से काटेंगे तो इसको एक ठो √10 यहाँ पे बचेगा, क्योंकि इसमें 2 ठो √10 है, एक √10 से काटे 10x को तो एक √10 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय √10x dx। पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग
10x को y मान लिए। 10x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू dy, इसीलिए I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर 10x को क्या माने हैं तो y। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो y पे पावर 1/2, वो भी माइनस में, dy +1 करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1/2, +1 करेंगे तो 1/2 प्लस c, तो 2y रूट अंडर y प्लस c, 2 रूट अंडर y, y का वैल्यू क्या है 10x प्लस 6। ठीक है, ठीक है, आंसर उतार ले। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, लेट I इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स dx, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, पुटिंग 1 प्लस लॉग एक्स को y मान लेते हैं। 1 का 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, उस साइड से आता है dx इज इक्वल्स टू dy। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं, 1/x dx, 1/x dx के बदले dy, इसलिए I इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 1 छिपा हुआ यहाँ पे 1/x dx के बदले dy लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, dy लास्ट में लिखेंगे, ये है, इसके बदले y, तो y स्क्वायर और 1/x dx के बदले dy। ठीक है, स्क्वायर है तो एक जोड़ के प्लस में लिखेंगे, अब सेम पावर नीचे में लिखेंगे, मतलब y पे पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, y का वैल्यू ये 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ठीक, आप इन्हें उतार ले। क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। ठीक, देखिए सबसे ज़्यादा जटिल रूप में यही है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा और log x का 1/x आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लें, इस x को इसके नीचे लटका देते हैं तो x/x और प्लस 1/x हो जाएगा, इसके नीचे लटकाएंगे तो दोनों के नीचे लटक जाएगा और इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये x जो है इसके नीचे लटक गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था इसीलिए दोनों के ही नीचे लटक गया, तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग x प्लस log x, इसको जो है y मान लेंगे तो x का 1 और प्लस log x का 1/x, उस साइड से आता है dx इक्वल्स टू dy। आप देखेंगे 1 प्लस 1/x का और dx, 1 प्लस 1/x dx के बदले dy, ये बच गया, इसको हम y माने हैं और उस पर स्क्वायर, इसीलिए I इक्वल्स टू हम लिखेंगे ये दोनों के बदले dy और इसके बदले y और उसका स्क्वायर dy, तो ये हो जाएगा y³ बाई 3 प्लस c
y का वैल्यू ये है x प्लस लॉग x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। ठीक है, आप इन्हें भी उतार लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, लेट I इक्वल्स टू x क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 8 dx। ठीक है, एक्स क्यूब। चलिए अब देखिए, इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे रहता है तो उसी का स्क्वायर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, पुटिंग करेंगे हम लोग, पुटिंग tan इनवर्स एक्स पे पावर 4 को पुटिंग करेंगे y, तो इसका क्या होगा, इसका होगा डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह में काम कर रहा है ये। ठीक है, इस x के जगह में x पे पावर 4 काम कर रहा है, तो उस x का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे इसी का स्क्वायर लिखेंगे, x पे पावर 4 और उसका स्क्वायर लिख लिए। ये काम खत्म हो गया tan इनवर्स का। अब x पे पावर 4 का काम करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब, उस साइड से क्या आता है dx इक्वल्स टू dy। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें x क्यूब की ज़रूरत है और 1 बाई एक्स टू द पावर 8 का ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको जो है ना, यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, 4 एक्स्ट्रा में है तो 4 को उधर भेज देंगे। तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, एक्स क्यूब बचेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर पावर, और dx इक्वल्स टू dy, और ये 4 को इधर किए हुए हैं तो 1 बाई 4 dy। ठीक है, इसलिए I इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 8, और dx के बदले 1 बाई 4 dy। 1 बाई 4 को पहले लिख लेते हैं, 1 बाई 4 dy को लास्ट में लिखेंगे, 1 बाई 4 पहले और dy को लास्ट में लिखेंगे। बाकी ये सब का तो इस्तेमाल हो चुका है, ये बचा है, इसमें साइन को लिखना है, और एंगल में जो है उसको हम क्या लिखेंगे, एंगल वाले को y लिखेंगे। तो यहाँ पे y लिख लिए, dy को लास्ट में। तो 1 बाई 4 साइन का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख लिए, कॉस y। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 बाई 4 कॉस, और y के बदले क्या लिखेंगे, तो y के बदले tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस से। ठीक है, इन्हें उतार ले। आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, I इक्वल्स टू tan x टू द पावर 9 प्लस tan टू द पावर x log
ई टेन बाई एक्स टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर एक्स dx। ठीक है, हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का, और एक पढ़े हैं d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर n का। दोनों ही फॉर्मूला डिफरेंट है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, जबकि यहाँ पे x है और यहाँ पे a है। इसका मतलब ये दोनों ही डिफरेंट फॉर्मूला है। इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, इसके लिए लिखते हैं, पहले पावर लिखते हैं, एज इट इज लिख के इसमें से एक घटाते हैं, और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें a टू द पावर x लिखते हैं इंटू लॉग a लिखते हैं। सेम टू सेम हो जाता है, और x n नहीं, यहाँ पे x देंगे, या n भी लिख सकते हैं, a टू द n, तो a टू द n इंटू लॉग a। ठीक है, इस जगह पे कुछ भी हो सकता है, और सॉरी यहाँ पे x रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे रहता है उसी को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये a टू द x इंटू लॉग a। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला, और यहाँ पे जो है वो ऊपर माथा में है, तो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो a टू द x इंटू लॉग a। क्लियर। अब यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे, ये नीचे वाले को पुट कर लेते हैं, पुटिंग x टू द पावर 10 प्लस 10 x टू द 10 पे पावर x इज इक्वल टू y। ये xn का फॉर्मूला में आ गया। ठीक है, तो पहले 10 लिखेंगे, 10 और फिर 10 में एक घटा देंगे तो 9। अब ये वाला देखिए, ये तो कांस्टेंट है और उस पर पावर है, मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एज इट इज लिख लेंगे और फिर इंटू लॉग, एज इट इज लिख के लॉग ए, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसी को लिखते हैं, तो एज इट इज लिख के लॉग, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे। और ये ई जो देख रहे हैं, ये ई सफिक्स में लॉग में छिपा हुआ रहता है, कहीं कहीं लॉग में, कहीं कहीं लॉग में ई को नहीं दिखाया जाता है, ई हमेशा हर जगह पे सफिक्स में छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉग ई लिख लेंगे। ठीक है, लॉग के साथ ई रहता है। उस साइड से क्या आएगा, तो उस साइड से dx आएगा इक्वस टू dy। इसीलिए i इक्वस टू क्या हो जाएगा, इस पूरे के बदले, ये आप देखेंगे तो ये पूरा वही है, इस पूरे के बदले dy लिख सकते हैं, और इसको माने हैं y, तो हो जाएगा log mod y प्लस सी इक्वल टू log mod y का वैल्यू ये है x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x प्लस सी। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ये आंसर नंबर डी दिया हुआ बुक में। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 39, और ये 39 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे, लेट i इक्वल्स टू 10 x, सॉरी ये नहीं, dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम मल्टीपल में 1 समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, ऊपर में 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि ऊपर में 1 नहीं दिख रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो 1 यहाँ पे है जो कि दिख नहीं रहा है, तो उसके बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। बाकी नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है और ये dx। ठीक है, इसके बदले 1, इस पूरे के बदले 1, अब 1 इंटू डी एक्स तो dx। क्लियर, दोनों के नीचे लटका दें तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके नीचे लटकाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये और ये कैंसिल, इसमें ये और ये कैंसिल, बचा क्या 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स और 1 बाई साइन इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, तो 1 ऊपर में है छिपा हुआ, 1 बाई कॉस सेक होता है तो स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन कोसेक होता है तो स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होता है tan x। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये आंसर नंबर बी। ठीक, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ हम इसका फॉर्मूला आपको लिखा दें नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर में जो यूज़ होगा, सॉरी इसमें तो एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, बस वही यूज़ होगा 7.3 में। 7.3 को बनाने के लिए एक्स्ट्रा आपको फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। आप जो पहले पढ़ चुके हैं वो उसी फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ के आइएगा। कल फिर से हम आपके लिए होमवर्क लेके आएंगे, फॉर्मूला को जवाब देंगे, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका 7.3। ठीक है।